स्टूडेंट्स, आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो स्पेशली पूछ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, तो वो डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो चैप्टर स्टूडेंट्स है आपका हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। वैसे अगर हम बात करें तो हेलो अल्केन और हेलो एरीन स्टूडेंट्स हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। वैसे अभी चैप्टर्स की अगर बात करें तो क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका हो चुका है, सॉलिड स्टेट्स की हमने पहले से बना रखी है। वैसे तो अब वो एनसीईआरटी ने डिलीट भी कर दिया, तो अभी आपको करने की जरूरत भी नहीं है जो आपके। उसके बाद हमने केमिकल काइनेटिक्स कर लिया था स्टूडेंट्स, डी एंड ब्लॉक हमने कर लिया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर लिया, और 2 चैप्टर्स हमारे पहले से हो चुके थे जो हेलो अल्केन और हेलो एरीन। अगर किसी स्टूडेंट्स को देखना है तो आप जब क्लास 12th केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाओगे स्टूडेंट्स, तो आपको 3 वीडियोस मिलेंगी, 25 मिनट की 2 वीडियोस और 1 मिनट मिलेगी, 8 से 9 मिनट की है या 7 मिनट की। तो अगर आप 3 वीडियोस देख लोगे तो आपका सिर्फ 2 ही टॉपिक रह जाएंगे, एक आईयूपैक वाला हेलो अल्केन हेलो एरीन के, और लास्ट में जो 3 से 4 कंपाउंड्स दे रखे वो। तो हम एक वीडियोस और लेके आएंगे हेलो अल्केन हेलो एरीन की, उसमें सारे कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वो 3 वीडियोस भी अगर आप देख लेते हो तो आपका 70% सिलेबस वहीं से हो जाएगा, 75% समझ लो, 75% जो आपका चैप्टर है वो वहां से हो जाएगा ओनली 3 वीडियो से। तो आपको सिर्फ 1 आवर लगाना है और 3 वीडियो वॉच कर लेना है और कंप्लीट चैप्टर आपको आ जाएगा, ठीक है। जो बोर्ड्स में जितना पूछा जाता है वो सारा करवा रखा है हमने। अब स्टूडेंट्स ये हमने अलग से क्यों करवा रहे हैं आपके पास, जो हम एलिमिनेशन रिएक्शन वाला, तो कई बार नाम से आपको मेजर और माइनर वाला पूछ लेते हैं, ऐसे आपको मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक वाला अलग से पूछ लेते हैं। तो उन तीनों पॉइंट्स को हम एक ही वीडियोस में कवर कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों में से एक तो फिक्स मिल जाता है आपको बोर्ड में, या तो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक का पूछ लेगा या आपके पास सेट अल्कीन वाला पूछ लेगा। तो पहले सेट वाला बता देते हैं। वैसे स्टूडेंट्स हमने, अगर आप वो वीडियोस देखोगे तो उसमें भी हमने करवा रखा है। हम स्पेशली अलग से क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट, तो हम इसीलिए अलग से वीडियोस बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये किसका एग्जांपल है, ये आपका हेलो अल्केन में एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, इनका दूसरा नाम होता है स्टूडेंट्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मतलब होता है स्टूडेंट्स निकलना, रिमूव होना, हाइड्रो दैट मींस H, और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ग्रुप, ठीक है। और H कौन सा निकलता है, बीटा H वाला। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास मान लो ये सिंपल अल्कीन थी, अल्केन था, मान लो कि कोई अल्केन है, ऐसे मान सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, ये मान लो स्टूडेंट्स CH3 CH2Cl ऐसे है, और यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स आपको अल्कोहलिक केओच दे रखा है और हीट दे रखा है, ठीक है। केओच की C2H5OH भी हो सकता है, अमीन वाला भी हो सकता है, बेस। अल्कोहलिक मेंशन होता है और हीट अल्कोहलिक होता है ना, तब स्टूडेंट्स यहाँ पे वो केओच चाहिए, वो एज ए काम कर रहा है आपके पास बेस का, ठीक है। अगर अल्कोहलिक नहीं होता, सिंपल आपको बेस दे देता, तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते, वहां पे एज ए वो न्यूक्लियोफाइल काम करता। तो यहाँ पे एज जहाँ पे हम K प्लस OH नेगेटिव है, बेस है, वो कैसे काम कर रहा है, आपका बेस की तरह काम कर रहा है क्यों। तो बेस क्या करता है, कभी भी बेस हमेशा प्रोटॉन को लेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, उसको प्रोटॉन लेना है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सा लेता है, ये अल्फा कार्बन होता है, जहां से हेलोजन लगा वो अल्फा, उससे नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, बीटा। तो ये क्या करेगा, बीटा पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ तो स्टूडेंट इस साइड तो कोई था ही नहीं, तो आपको एक ही पॉसिबिलिटी कि हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2S मैंने लिख दिया ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये जो बेस आएगा आपका प्रोटॉन, ये इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है, और ये आपका जो हेलोजन है ये रिमूव हो जाएगा, और ये बोन यहाँ देके चला जाता है। तो यहाँ प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा स्टूडेंट सिंपल सा आपका CH2 और CH2, ये बन गया अल्कीन वाला, और साथ में Cl नेगेटिव और पानी बाहर निकल जाता है आपका, ठीक है। ये Cl नेगेटिव फिर KX मान ली जाए। अब स्टूडेंट ये तो सिंपल प्रोडक्ट था, लेकिन सेट वाला जो हम क्यों बता रहे हैं उसमें क्या होता है, आपके पास 2 अलग अलग केस मिलेंगे, अनसिमेट्रिकल केस मिलेगा। मान लो यहाँ पे आपके पास Br लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया आपके पास CH, यहाँ लिख दिया CH2, यहाँ लिख दिया गया है CH3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये आपके पास अल्फा कार्बन है, और इससे नेक्स्ट ये भी आपके पास बीटा है स्टूडेंट्स, ये भी बीटा है, और केस दे रखा है आपके पास अल्कोहलिक केओच है और हीट दे रखा है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन रिएक्शन में सेट्स ऑफ अल्कीन वाला क्या होता है, अब आपको ये दे देगा पेपर में और कहेगा इसके प्रोडक्ट बताओ, ये भी एक्सप्लेन करो कि मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है, या ऐसे पूछ ला सेट्स ऑफ अल्कीन प्रोडक्ट बना के दिखाओ। तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स कि अल्फा कार्बन से नेक्स्ट जो बीटा है, पहले आप दोनों का अब्स्ट्रैक्ट, एक बार एच यहाँ से निकाल लीजिए, तब यहाँ अल्कीन बनेगी, और एक बार एच अगर हम यहाँ से निकालें तो यहाँ 2 अल्कीन बना लिए हमने CH3। मान लिया कि एक बार बेस आया, ये यहाँ से प्रोटॉन को ले गया, H को ले गया, हेलोजन चला गया, मान लो इस H को यहाँ पे ले गया, और Br आपका पास बाहर निकल गया आपके पास, तो एक बार तो अल्कीन स्टूडेंट्स यहाँ बन जाएगी आपकी, ठीक है।
एक बार तो अल्कीन ये बन गई, ये प्रोडक्ट बन गया। सेकंड अल्कीन की अगर यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करो तब क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, CH3 CH2C CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH2 यहाँ। अब स्टूडेंट्स आपको कैसे चेक करना होता है मेजर या माइनर का, तो आपको ये चेक कर लेना है जो आपकी अल्कीन है उसके साइड में अगर वो ज्यादा अल्काइलेटेड है, मोर अल्काइलेटेड या उससे भी नहीं समझ आ रहा तो आप चेक कर लो, ये अल्कीन को सर्कल ऐसे मान लो और उसके साइड में जो कार्बन लगे उनके ऊपर हाइड्रोजन चेक कर लो। जिस अल्कीन में ज्यादा हाइड्रोजन मिलेंगे उनको वही ज्यादा स्टेबल होती है। ये आप वैसे सोल्व करते हो, क्लास 11th में भी आपका आता है हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। कैसे आप स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज्यादा उतना ही वो स्टेबल होता है, इसलिए हम कहते हैं टर्शियरी ज्यादा स्टेबल, उसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी में 6, उसमें 3 मिलते हैं आपकी प्राइमरी में। तो ये अल्कीन है, इसके सर्कल यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 3, यहाँ कितने हैं 3, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ चेक करो ये अल्कीन वाला पार्ट था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, यहाँ कितने हैं 2 है, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये कैसा बनता है माइनर। ये अगर ये रिएक्शन में 80% बनेगा तो ये सिर्फ 20 है। इस अल्कीन को बोलते हैं सेडजफ अल्कीन और इसका दूसरा नाम होता है होफमान। ठीक है, तो सेडजफ ने बताया था आपके पास वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जो मोर अल्काइलेटेड है, ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे ना यहाँ पे, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन से सिंपल चेक कर लोगे। ये तो आ सकता है 2 नंबर का अल्कीन वाले पार्ट से। अब मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक वाला क्या था स्टूडेंट्स, उसमें ये होता है आपके पास मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक में कि मान लो आपके पास हमने कह दिया कि कोई अल्कीन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन वाला ना, तो यहाँ से आपका आ सकता है, तो ये पूछ ही लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक वीडियोस में आपके आयुपैक वाला आपको कवर करवा देंगे, आयुपैक हेलो अल्कीन हेलो एरीन की जो भी पूछ सकता है। उसके बाद एक वीडियोस में हम जो चारों कंपाउंड्स आपके जैसे DDT हैं या क्लोरोफॉर्म वाला दे रखा 3 से 4 कंपाउंड, उनकी प्रिपरेशन और यूज पढ़ने हैं, फिर आपकी कंप्लीट हो जाएगी हेलो अल्कीन हेलो एरीन चैप्टर्स। ठीक है, और आपको अगर पहले वाले चैप्टर्स भी अगर आपके रहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, और या कोई क्वेरी रहती है इसमें भी जो हेलो अल्कीन हेलो एरीन चल रहा है तो आप कमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू पूछ सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपके क्वेरी सोल्व करने का। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।